नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जाऊँ जीतू में। बिहार लोहिया स्वच्छता अभियान 2025 के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आपको देने वाले। यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही कि स्वच्छता पर्यवेक्षक को 20,000 मानदेय और पीएफ रिटायरमेंट स्वच्छता कर्मी का भी मानदेय बढ़े। पूरी जानकारी यहाँ पे डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लोहिया स्वच्छता कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक को लेकर नई नई अपडेट नई नई जानकारी दी जाती है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पूरी जानकारी की तरफ चलते हैं। अब वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। महोदय, राज्य में कार्यरत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में स्वच्छता पर्यवेक्षक को 7500 रुपया के स्थान पर 20,000 मासिक वेतन एवं पर्यवेक्षक और कर्मियों की सेवा अस्थायी करने की मांग करती हूँ। तो साथियों कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान पेपर का जो ऑफिशियल वेबसाइट उस वेबसाइट पर आए हुए हैं। यहाँ पे जानकारी छापी गई है। मैं वही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक देखिएगा, पूरी जानकारी हम आपको बताने का प्रयास करें। यहाँ पे लिखा गया है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में करिया 96 स्वच्छता पर्यवेक्षक जिले के विभिन्न पंचायतों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 2022 में सरकार द्वारा अपने द्वारा ही निर्धारित मजदूरी दर से काफ़ी कम मात्रा यानी कि 7,500 रुपये के मानदेय पर इन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से संविदा पर बहाल किया गया था, लेकिन कई पंचायतों में उन्हें 6,000 रुपया मिल रहा है। इस मामूली राशि से उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही इन्हें संविदा कर्मियों के समान अन्य कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ऐसे में वे अपनी समस्याओं को एवं मांग को लेकर विभिन्न स्तर पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, आंदोलन भी करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अभी तक नहीं सुनी गई है। इस संबंध में स्वच्छता पर्यवेक्षक के साथ हिंदुस्तान द्वारा संवाद कार्यक्रम में किया गया, जिन्होंने उन्हें अपनी बातें को अपनी बातें वहाँ पे समक्ष रखी। जो बातें वहाँ पर हिंदुस्तान पेपर के द्वारा पूछी गई, वहाँ पे पूरी बातें वो आपने रखी कि हमें किस तरह की समस्या है, किस तरह से हमें मानदेय मिलनी चाहिए और क्या सुविधा मिलनी चाहिए। पूरी बातें को वहाँ पे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक ने रखी है। तो पूरा डिटेल से यहाँ पे दिया गया। थोड़ा सा वीडियो लंबे हो सकते हैं, लेकिन जानकारी आप लोग के लिए अच्छी है। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के संवाद के दौरान कहा कि हमें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जो स्वयं सरकार के मानकों का उल्लंघन। इसके बावजूद इनका मानदेय समय पर नहीं मिलता है। अलग अलग जिनमें कई पंचायतें पिछले 5 से 23 महीने तक बकाया मानदेय नहीं मिला। ऐसे में हम स्वच्छता पर्यवेक्षक मजबूरी में कर्ज लेना और परिवार चलाना और काफ़ी मुश्किल हो गया है। हाँ, बीमार पड़ने पर अच्छी चिकित्सा कैसे दें अथवा उन्हें पहनने के लिए अच्छा कपड़ा कैसे दें, यह समझ नहीं आता है। इसके कारण हम लगातार आर्थिक और मानसिक तनाव में जीवन जीने के मजबूर हैं। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उसके आगे लिखा गया है कि देखिए, स्वच्छता कर्मी ने कहा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखिएगा तो स्वच्छता पर्यवेक्षक को 20,000, उसी तरह से देखिएगा उत्तर प्रदेश में तो 16,000 रुपया। झारखंड की बात कर लेते हैं, अपने नज़दीकी जिला राज्य में, तो यहाँ पर आपको स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए, जबकि उसके विपरीत बिहार सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। यानी कि सभी राज्य में देखिएगा तो अच्छी खासी वेतन दिया जा रहा है स्वच्छता कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक को लेकर। सिर्फ हमारा पिछड़ा राज्य बिहार ही जिसमें बहुत ही कम मात्रा में हम लोग को खटाया जा रहा है, और हम वो आर्थिक स्थिति और भी खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना कम वेतन में हम लोग खट रहे हैं कि हम अपना घर परिवार भी नहीं से ढंग से चला पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि स्वच्छता पर्यवेक्षक ने कहा कि हम दिन रात यानी कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक अपने स्वच्छता से संबंधित सभी कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें कोई भत्ता, बीमा योजना, पेंशन सेवा, साप्ताहिक के बाद आर्थिक सुरक्षा यानी कि कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ तक कि हमें कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। हमें संविदा पर तो बहाल किया गया है, लेकिन संविदा कर्मियों की तरह कोई सुविधा हासिल नहीं है। हम काम के दौरान उनके अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। सुरक्षा किट, स्वच्छता उपकरण जो नियोजन के समय मिलते थे, उनकी कभी भी पुनः आपूर्ति नहीं हुई है। स्वच्छता कर्मी जब आवश्यक सामग्री मांगते हैं तो उन्हें उन्हें केवल उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उन्हें टाल दिया जाता है कि आपको मिलेंगे, थोड़ा-सा आप वेट कीजिए, सरकार से आएँगे, ऊपर से आएँगे तो आपको ये सब किट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिलता है, केवल बात को टाला जाता है। उसके बाद और लिखा गया है कि लाभुकों को से स्वच्छता शुल्क वसूलना भी बड़ी चुनौती है।
कई लघु तो गांव के निवासी मात्र 30 रुपये का शुल्क देने में भी आनाकानी करते हैं। कई बार हम स्वच्छता पर्यवेक्षक और लघुओं के बीच विवाद भी हो जाता है। अधिकारी हम पर शुल्क वसूलने का दबाव तो बनाते हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं करते हैं। स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति मात्र 7,500 रुपये में मानदेय पर हुआ था। उसके बाद एक 5 से 23 महीने तक मानदेय बकाया है, जो स्वच्छता पर्यवेक्षक को नहीं मिला। इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। स्वच्छता पर्यवेक्षक को मात्र 7,500 रुपये, कहीं कहीं तो 6,000 रुपये ही मानदेय दिया जाता है, जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। साथ ही कई पंचायतों में तो देखिएगा तो 5 महीना से लेकर 24 महीने तक का बकाया मानदेय है, अब जो अभी तक नहीं दिया गया है। स्वच्छता पर्यवेक्षक कोई भत्ता या तो बीमा, पेंशन योजना या तो सेवा समाप्ति की आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि सेवा समाप्ति का भी समय निश्चित नहीं किया गया है। उसके साथ देखिएगा लिखा गया कि नियोजन के समय जो सुरक्षा किट व स्वच्छता उपकरण दिए गए थे, उनकी कभी पुनः आपूर्ति नहीं हुई है। स्वच्छता कर्मी आवश्यक सामग्री मांगते हैं, लेकिन पर्यवेक्षक उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। लाभुकों को मात्र 30 रुपये का शुल्क देने में भी आनाकानी करता है, जिससे पर्यवेक्षक और लाभुक के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिकारी उन पर शुल्क वसूलने का दबाव बनाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का सहयोग नहीं देते हैं। संविदा कर्मी होने के बावजूद उन्हें कोई अस्तित्व या सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती है। उनकी सेवा अवधि निश्चित नहीं है, जिससे वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका सुझाव भी समझ लीजिएगा कि क्या सुझाव इनका है। सरकार को स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय उनकी मांग के अनुरूप बढ़ाकर आपको 20,000 रुपये करनी चाहिए, जिससे वह सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। यानी कि आपको अगर मानदेय 20,000 कर देते हैं तो आप एक अच्छी आदमी यानी अच्छे जीवन का व्यतीत भी कर सकते हैं, यानी अच्छे से अपना गुजारा बसर कर सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा गया कि मानदेय बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से दिया जाए, ताकि पंचायत स्तर पर देरी और कटौती की समस्या ना हो। उसके बाद देखिएगा स्वच्छता पर्यवेक्षक बीमा योजना, पेंशन योजना, सेवा समाप्ति, आर्थिक सुरक्षा, कार्यालय सुविधा दी जानी चाहिए। उसके बाद आगे कहा गया इसका सुझाव जो कि है स्वच्छता कर्मी को नियमित रूप से सुरक्षा किट, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएं, ताकि वे बेहतर तरीके से कार्य कर सके। स्वच्छता कर्मी को सेवा 60 वर्ष तक की नियमित की जाए और उन्हें महंगाई भत्ता, चिकित्सक सुविधा, अन्य संविदा कर्मियों को मिलने वाला लाभ भी इन्हें दिया जाए। इसके साथ ही इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में का भी लाभ मिले। हम मेडिकल कर्मचारी भविष्य निधि या अन्य कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखिएगा मानदेय में कोई वृद्धि नहीं कोई पेंशन, ना ही कोई इंश्योरेंस मिलता है। वे सेवा स्वीकृति की भी कोई समय सीमा नहीं है। इस भीषण महंगाई को देखते हुए स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय बढ़ाना चाहिए। हम लोगों का वेतन 7,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपया करनी चाहिए। वहाँ सभी अपने मांग आपको रखी है कि इस तरह से हम लोग को सुविधा, इस तरह से मानदेय मिलेंगे तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से निर्गत लेटर के अनुसार स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000 रुपये, जबकि वर्तमान में उन्हें मात्र 7,000 रुपये ही मिलता है। श्रवण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ पटना के द्वारा ये बातें कही गई थी। उसके बाद देखिएगा लिखा गया नियोजन संविदा कर्मी के तहत जो भी लाभ मापदंड वह सभी पर्यवेक्षक को दिया जाता है, साथ ही मेडिकल की भी सुविधा दी जाती है। तो साथियों ये सब जानकारी आप सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर है। जानकारी अगर सही है, आपको जानकारी सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। उसके साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए लोहिया स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक को लेकर, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। पंचायत में पर्यवेक्षक पंचायत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। इसके अवधि में उन्हें बहुत कम मानदेय मिल रहा है। इससे घर परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं होता है।